अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सदक़ व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल अमीनुल हबीबुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्द व सलात के बाद काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, बिलखुसूस अज़ीज़ मोहतरम क़ारी मोहम्मद अमर चिश्ती साहिब ज़ीद मजदुकुम, दीगर काबिल एहतराम बरादरान इस्लाम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे मेज़बान मोहम्मद सईद अंजम साहब को, जो अपने बच्चे के निकाह और शादी के मौका पर अल्लाह ताला के हुजूर में शुक्राना के तौर पर अल्लाह करीम के हबीब पाक का ज़िक्र पाक करवा रहे हैं। अल्लाह करीम अज़ीज़म मोहम्मद फ़ाज़ सईद की इस शादी को बाइस खाना आबादी और ज़ाहिरी बातनी बरकतों का ज़रिया बनाए। बरदरान इस्लाम, आप और मैं हम इंसान भी हैं, मुसलमान भी हैं। इंसान की फ़ितरत में अल्लाह पाक ने ये बात रखी है कि अगर कोई उसके साथ एहसान करे तो इंसान एहसान करने वाले का शुक्रिया अदा करता है। ये बात इंसान की फ़ितरत में, नेचर में शामिल है। अरबी ज़बान का एक मक़ूला है, अल इंसानु अब्दुल एहसान। इंसान एहसान का बंदा है, यानी इंसान एहसान की कदर करता है, एहसान को पहचानता है और एहसान पर अपने मोहसिन का शुक्र अदा करता है। इस लिहाज से आप और मैं, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अगर हम अमल करेंगे तो ये बात ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी का ज़रिया है। रिवायती मीलाद बयान करने की बजाय मैं ये बात आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एहसान पर शुक्र अदा करना ये इंसान की फ़ितरत है। और आप और मैं, हम पर अल्लाह के कितने एहसान हैं, हम उस पर जितना गौर करें ये बात खुल कर सामने आती है कि अल्लाह करीम के एहसानात को गिनना तो दरकिनार रहा। हम शेख सादी ने एक बड़ी प्यारी बात की, आप फरमाते हैं तेरी ज़िंदगी सांस से कायम है। सांस रुक जाए तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, लेकिन सांस एक है, एहसान दो हैं। एक मर्तबा सांस अंदर जाता है, फिर सांस बाहर आता है। तो जब हर सांस के साथ अल्लाह के दो एहसान हैं तो हम अल्लाह के एहसानात को गिन भी कैसे सकते हैं। व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अपने रब्बे करीम की नेमतों को गिनना भी चाहो तो नहीं गिन सकते, तो उनका शुक्र तो दूर की बात है। तो बरादरान इस्लाम, हमें ये एहसास होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर करम किया। वो खालिक है, मालिक है, कादिर है, जो चाहे करे। व यफ़अलुल्लाहु मा युरीद, अल्लाह जो चाहता है करता है, अल्लाह को कोई रोक नहीं सकता। मुख्तार मुतलक है,
तो अल्लाह हमें जो चाहता बना देता, खाक का जर्रा बनाता, बेमिकदार हमें एक पानी का कतरा बनाता, जो चाहता बनाता। लेकिन उसका करम है कि उसने हमें आम मखलूक कीड़े मकोड़े नहीं बनाया, आम जानवर और हैवान नहीं बनाया, बल्कि अपनी मखलूक में से अशरफुल मखलूकात इंसान की हमें औलाद बनाया है। कहें अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह करीम ने हमें इंसान बनाया। बरादरान इस्लाम, ये भी एक बहुत बड़ा एहसान है और अल्लाह करीम इस एहसान को हमें याद दिलाते हैं। फरमाते हैं, इंसान कभी तुमने पीछे मुड़कर सोचा तेरा माजी क्या है? फरमाया तेरा माजी ये है कि तू कुछ भी न था, तुम्हें अदम से हमने वजूद बख्शा और वजूद में से तुम्हें हमने आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से बनाकर अशरफुल मखलूकात बनाया। तो इस पर हम जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह ताला हमें याद दिलाते हैं, याद रखें। एहसान याद रखने वाला इंसान अल्लाह की बारगाह में बहुत पसंदीदा है। सूरह अद्दार के आगाज़ में इरशाद फरमाया गया, हल तालल इंसान हीनुम मिनद्दहरे लम यकुन शैअम मज़कूरा। क्या इंसान पर एक वो वक्त नहीं गुजरा जब कुछ भी नहीं था, बिल्कुल अदम था। फिर फरमाया, इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाज, हमने मिले जुले नुतफे से इंसान को बनाया और उस हकीर से नुतफे से उठाकर फजअलनाहु समीअम बसीरा, हमने इंसान को सिमात भी अता फरमाई, बसारत भी अता फरमाई। ये बसारत कितनी बड़ी नेमत है, हम नहीं समझ सकते। ये उससे पूछें जो बसारत से मारूम है, जिसकी आंखें नहीं हैं उससे पूछें आंख कितनी बड़ी नेमत है। जो सिमात से मारूम है, बहरा है, उससे पूछें ये कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। और बरादरान इस्लाम, आप और मैं मिट्टी का एक जर्रा और पानी का एक कतरा थे, उससे उठाकर अल्लाह करीम ने इतनी हसीन शक्ल हमारी बनाई, हमें अकल अता फरमाई, हमें अशरफुल मखलूकात बनाया। और मेरे सैयदुल करीम हज़रत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर ज़ियाल कुरान में लिखते हैं, कभी सोचा माँ वही है, माँ की खुराक वही है, लेकिन बच्चा जब इब्तिदाई दिनों में पैदा होता है तो बच्चे का माँ का दूध पतला होता है। जूं जूं बच्चे का मैदा कवी होता चला जाता है, वही माँ, वही खुराक, वही माहौल, लेकिन माँ का दूध गाढ़ा होता चला जाता है। हम देहातों में भैंसें रखते हैं, जो भैंस काफ़ी माह पहले बच्चा जन्म देती है, उसका फिर दूध गाढ़ा हो जाता है, कहते हैं खागड़ मझ, उसका दूध बहुत गाढ़ा होता है। वही भैंस, वही खुराक, लेकिन इस दूध में ये तब्दीली। हुज़ूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत फरमाते थे, ये तेरा रब है जो तेरे मैदे की ज़रूरत के मुताबिक तेरी माँ के दूध को गूढ़ा यानी गूढ़ा करता चला जा रहा है, उसके अंदर ताकत आती चली जा रही है। तो अगर हम ये सारे मराहले ज़िंदगी सोचें, हमारी आँख, हमारा कान, हमारा चेहरा रब्बुल आलमीन ने किस अंदाज में संवारा। इरशाद है, इंसान कभी तूने सोचा कि माँ के रेम में हमने तेरी तख्लीक कैसे की। तो बरादरान इस्लाम, ये वो अल्लाह ताला के एहसान हैं जिन पर हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। आज तो हम दुआ मांग सकते हैं, या अल्लाह भूखे हमें खाना दे, लेकिन जब मांगने के काबिल नहीं थे फिर कौन नवाज रहा था। एक शायर कहता है, मालिक जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है, जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है, जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है। और बेतलब मुझको
दिए जाता है देने वाला, हाथ उठते नहीं झोली मेरी भर जाती है। जब हम मांगने की भी काबिल नहीं थे, उस वक़्त बिन मांगे हमारी ज़रूरतें जो पूरी कर रहा था वो कौन है? वो रब्बे मेहरबान है। हमें उसका कितना शुक्रगुजार होना चाहिए। अब सोचते चले जाएं तो यकीनन ये बिल्कुल हक और सच है कि हम अल्लाह का शुक्र उसकी नेमतों पर अदा नहीं कर सकते। पहले अल्लाह ने हम पर एहसान किया, हमें इंसान बनाया, फिर करम फरमाया, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने हमें साहिब ईमान बनाया। आज दुनिया में बहुत से साइंसदान हैं, बहुत बड़े जीरक अक्लमंद आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन बेईमान हैं। लेकिन अगर हमें नेमत ईमान मिली तो ये उसका करम है। एक सूफी बुजुर्ग शायर हैं, उनका नाम है हज़रत शेख अत्तार रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप फरमाते हैं कि जब मैं अपनी हकीकत पर गौर करता हूँ तो मैं तो मिट्टी की एक मुट्ठी हूँ। मिट्टी की एक मुट्ठी के अंदर अपनी ज़ात पर ईमान पैदा कर देना, ये उसी का करम है। हम तो खाक के ज़र्रे हैं, हम तो मिट्टी की मुट्ठी हैं, उसने हमें नेमत अगर ईमान अता किया। आप फरमाते हैं हमद बेहद मर खुदाए पाक रा, आके ईमान दाद मोश्ते खाक रा, कि उसका एहसान है कि उसने हम मिट्टी के ज़र्रों को नेमत ईमान अता फरमाई, अपनी ज़ात को मानने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाई। बरादरान इस्लाम, अगर हम इन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहें, नहीं अदा कर सकते। इंसान को चाहिए हर हाल में अल्लाह का शुक्र गुजार रहे। अल्लाह के जलीलुल कदर पैगम्बर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र पाक कुरान करीम में आता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ये शान है कि हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काना आबदन नास, अल्लाह की सारी मखलूक में सबसे ज़्यादा अल्लाह की इबादत करने वाले दाऊद अलैहिस्सलाम, बहुत अल्लाह की बंदगी करते। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेपनाह नेमतें बख्शी। आपके 10 बेटे थे, 10 जवान हो गए। अल्लाह ने आपको दुनियावी नेमत बख्शी के बादशाही बख्शी और दीनी नेमत बख्शी के अल्लाह करीम ने आपको नबी बनाया। ये दोहरी नेमतें। फिर करम बालाए करम ये कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ इतनी प्यारी और दर्दनाक आवाज़ थी कि जब आप बाहर निकल कर सहराओं में अल्लाह की किताब का, जो आप पर किताब उतरी ज़बूर, जब आप उसकी तिलावत करते तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़बान में इतना दर्द था कि पहाड़ भी मोम हो जाते, परिंदे हवा और फिजा में चलते रुक जाते, और सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की उस ज़बूर की तिलावत पर मस्त हो जाते परिंदे, और उसी मस्ती में ज़मीन पर गिर जाते। पहाड़ भी आपके साथ अल्लाह का जिक्र करते। इतनी नेमतें जब बैक वक्त मिली तो अल्लाह करीम ने फरमाया इअमलू आला दाऊद शुक्रा, ऐ आले दाऊद हमने तुम पर नेमतें की, हमारा अमली तौर पर शुक्र अदा करो। एक होता है ज़बानी शुक्र करना, एक होता है प्रैक्टिकली अमली तौर पर शुक्रगुजार बन जाना। मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा जीना, मेरा मरना जब मेरे अल्लाह के लिए हो जाएगा तो फिर मेरी सारी ज़िंदगी अल्लाह के शुक्र में सर्फ हो जाएगी। तो बरादरान इस्लाम, अल्लाह करीम ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया अल्लाह का शुक्र अदा करो। हमारी तरह नहीं कि अल्लाह का हुक्म सुना फिर मस्त हो गए, एक माह रबीउल अव्वल में मीलाद मनाकर समझे कि हमने हुजूर का हक़ ग़ुलामी अदा कर दिया, अल्लाह का हक़ बंदगी अदा हो गया। नहीं, दाऊद अलैहिस्सलाम ने क्या किया, अपने 10 बेटों को बुलाया और बुलाकर फरमाया ऐ मेरे बेटो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज जितनी नेमतें मुझे बख्शी हैं, इस वक़्त इस जान में कोई उन नेमतों में मेरा शरीक नहीं है। मैं चाहता हूँ अल्लाह का अमली शुक्र अपने घर में कायम करूँ। राय दो क्या करें। राय ये पास हुई कि 24 घंटों में, रात और दिन के हर लम्हे में कोई ऐसा लम्हा नहीं होना चाहिए। दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया
मैं चाहता हूँ हर लम्हे मेरे घर से मेरे अल्लाह के शुक्र और अल्लाह के जिक्र के कलमात जारी हों। अब ड्यूटी लग गई आपके 10 बेटों की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन्हें ड्यूटी तकसीम कर दी। फरमाया इतनी ड्यूटी एक देगा, वो तब उठेगा जब दूसरा आ जाएगा। तो लगातार 24 घंटे हर वक्त हर लम्हे दाऊद अलैहिस्सलाम के घर से अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की फ़िक्र का सिलसिला जारी रहता। अल्लाह रब्बुल आलमीन के एहसानात पर शुक्रगुजारी का सिलसिला कायम रहता। चंद दिन गुजर गए, दाऊद अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया कि मैंने ऐसा निज़ाम कायम किया है जो अपनी मिसाल आप है। अल्लाह ने इस पर कोई मेरी हौसला अफजाई नहीं की और कोई नहीं कहा कि दाऊद तुमने क्या किया। लेकिन जब गौर किया तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दिल पर यकलख्त ये ख्याल उतरा कि ए दाऊद, ये बेटे ये भी तो खुदा के अता करदा हैं और ये निज़ाम शुक्र कायम करना ये भी उसी की इनायत है। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम सजदे में गिर गए और इंतहाई आजिज़ी से कहने लगे, या रब्बे मा शकरना का हक़ का शुक्र का, ए मालिक मैं एतराफ़ करता हूँ कि हम तेरी नेमतों पर तेरे शुक्र का हक़ अदा नहीं कर सकते, क्योंकि तेरी नेमत पर शुक्र की तौफीक। आप जो लोग इस वक्त असर के बाद कौन मस्जिद में आता है, असल के बाद अपने ज़रूरी मामलात को ब्रेक लगाकर कौन ज़िक्र मुस्तफ़ा सुनने जमा होता है। आप पर मैं अगर जमा है तो इसी का करम है, उसी की तौफीक है। अगर मेरी ज़बान चल रही है तो उसी का करम। अगर आपके कानों की समात के ज़रिए ये मेरे कलेमाते हम्द व शुक्र आपके दिल में जा रहे हैं, ये भी उसी का करम। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब अपनी जबीन नियाज को खाक आलूद करके कहा, है मालिक मा शकर तो हद का शुक्र का, मैंने तेरे शुक्र का हक अदा नहीं कर सकता। तो उसी वक़्त वही आई, अल-आन शकरता हक का शुक्री। हाँ मेरे दाऊद, अब तुमने मेरे शुक्र का हक अदा किया जब तूने तस्लीम कर लिया कि इंसान खुदा के शुक्र का हक अदा नहीं कर सकता। बरादरान इस्लाम, ये हैं इस्लामी तालीमात। अल्लाह ने आपको मुझे सेहत बख्शी, अल्लाह ने आपको मुझे समात, बसारत, अकल बख्शी। इंतहाई हसीन व जमील सरव कद बच्चा हो, अगर अकल ठीक ना हो, गंदी नालियों में पानी हमें हाथ डालकर अपना चेहरे पर एक किस्म का गाज़ा मलते हमने देखा। उसी गंदी नाली के गंदे पानी और उस गंदगी को चेहरे पर मलता है। हर कोई कहता है कि अल्लाह ने इसका अकल ठीक नहीं बनाया, ये अपने चेहरे पर खुद गंदगी मल रहा है। तो ये हमारी असल हकीकत है। अगर करम है तो उसकी मेहरबानियाँ हैं हम पर, हम उसके एहसानात का शुक्र अदा नहीं। उसका पहला शुक्र ये उसने हमें इंसान बनाया, उसका दूसरा करम हम पर ये कि उसने हमें मुसलमान बनाया, और तीसरा करम ये कि उसने हमें उम्मत सैयदुल अनाम बनाया। कि ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की कसम, उसका हमें इंसान बनाना, हम इसमें ज़िंदगी भर गौर करते रहें तो इस शुक्र का हक़ अदा नहीं होता। फिर करम किया, मुसलमान बनाया, फिर आम मुसलमान नहीं बनाया, क्योंकि सारे नबियों की उम्मत मुसलमान हैं। ये मुसलमान का नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। लेकिन फिर उसका करम बलाए करम आप पर, मुझ पर ये है, और जिस बच्चे की आज शादी है उस और उसके वालिदैन, हम सब पर खुदा का करम है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान से फिर आगे बढ़ाकर एक और करम किया कि अपने ख़ातमुल अंबिया महबूब का उम्मती बनाया। कि ये अल्हम्दुलिल्लाह बरादरान इस्लाम, सरकार का उम्मती होना ये कोई आम बात नहीं है। साबिक़ा किताबों में हुज़ूर का ज़िक्र पाक मौजूद है। कुरान करीम में आता है कि अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौरात वल इंजील। अल्लाह करीम फरमाते हैं मेरे इस आखिरी नबी का ज़िक्र तौरात में भी है, इंजील में भी है। चंद दिन कबल एक जगह पर मेरी तकरीर का मौजू ही था इंजील में ज़िक्र मुस्तफ़ा, एक जगह पर मौजू था तौरात में ज़िक्र मुस्तफ़ा। सारी इन किताबों में 1000 तब्दीलियों के बावजूद आज भी हमारे आका का जिक्र मौजूद है,
आज भी हजूर का ज़िक्र खैर मौजूद है, इन तमाम किताबों में ज़िक्र है। मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कदर पैगम्बर हैं। कुरान कहता है हमने मूसा को 9 मोजज़ात अता किए, बाद नबियों को 1 मोजज़ा मिला, बाज़ को 2 मिले, बाज़ को 3। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आया वलक़द आतैना मूसा 9 आयात, हमने मूसा अलैहिस्सलाम को 9 मोजज़ात अता किए। मूसा अलैहिस्सलाम की नुमायाँ शान रब ने बयान की। तिलकर रसुल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाह, हमने रसूलों की दर्जा बंदी की, लेकिन इनमें एक शान वाला वो भी है जिससे हमने कलाम किया, और इससे मुराद मूसा अलैहिस्सलाम है। यानी नबियों में और रसूलों में 4 उलुल अज़म रसूल हैं, उनमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम में इतनी शानें मिली। लेकिन मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब साबिक़ा किताबों में तेरे मेरे नबी मोहतरम का जिक्र पढ़ा और हजूर की उम्मत का जिक्र पढ़ा, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया, कहने लगे या अल्लाह, जिस मोहम्मद को तूने इतनी शानें बख्शी, अल्लाहुम्मा जअलनी मुहम्मदा, मुझे ही मोहम्मद बना दे, वो दर्जा मुझे ही अता कर दे। फरमाया ऐ मूसा लम अखलुक मिसलहु वला अखलुक अबदा, मैंने मोहम्मद जैसा न कोई बनाया है न कोई आइंदा बनाऊंगा। वो बेमिसल है मेरे कारखाना तख्लीक में, उस जैसा हमने न कोई पहले बनाया न कोई बाद में बनाएंगे। यही बात हज़रत हसन इब्न साबित रसूलुल्लाह के दरबारी शायर कहते हैं। ये हमारा अहले सुन्नत का नहीं अकीदा कि हम महाफिल में हजूर की नातें पढ़ते हैं और हजूर के बेमिसाल हुस्न व जमाल का जिक्र करते हैं। ये अकीदा हमें सहाबा किराम से मिला है। हजूर नबी रहमत की मौजूदगी में हज़रत हसन इब्न साबित ने कहा था व अहसन मिन का लम तारा का तो ऐनी व अजमल मिन का लम तले दिन साऊ, या रसूल अल्लाह, आपसे हंसी मेरी आँखों ने कोई देखा ही नहीं। फिर ख्याल आया हसन तेरी आँखों की क्या हैसियत है? फिर कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी आंखें ही नहीं, आप जैसा जमील आप रब ने कोई बनाया ही नहीं। और आगे कहते हैं या रसूल अल्लाह, खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ले ऐबी का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशाऊ, या रसूल अल्लाह, आपको अल्लाह ने हर ऐब से पाक पैदा किया, और मेरा हसन का नज़रिया ये है, रब ने आपको ऐसे बनाया जैसे आपकी मर्जी थी। हालांकि ये तो कतई अकीदा है कि अल्लाह ने मखलूक अपनी मर्जी से बनाई, लेकिन हसन इब्न साबित अकीदत मुस्तफ़ा में इस हद तक चले गए कि आका अगर ये हालत इम्कान में होता कि किसी इंसान को उसके कहने पर बनाया जाता तो वो हकदार आमना का लाल था। आपका ये मकाम है। इकबाल ने इसी चीज़ को अपने अंदाज में ढाला। इकबाल कहते हैं रुखे मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना न हमारे वामों ख्याल में, न दुकाने आईना साज में। इकबाल कहते हैं ऐसा वामो ख्याल हमारे यहाँ भी नहीं, अल्लाह की बारगाह में भी मुस्तफ़ा की कोई मिसाल नहीं। हज़रत मूसा ने अर्ज़ किया या अल्लाह, अगर मैं उस मकाम पर नहीं पहुँच सकता वजअलनी मिन साहबे, या अल्लाह फिर मुझे मोहम्मद के साथियों में से बना दे, हजूर की उम्मत में से बना दे। बरदरान ज़ी कदर अहले चकवाल, हजूर का उम्मती होना ये वो शर्फ है जिसकी तमन्नाएँ जलीलुल कदर पैगम्बर मूसा कलीमुल्लाह दिल में लेकर गए और अर्ज़ किया या अल्लाह मुझे हजूर का उम्मती बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ऐ कलीमुल्लाह, तुम्हारा अपना मकाम, तुम्हारी अपनी शान है, लेकिन हमने फैसला कर दिया कद जफ़ल कलम, मेरी तकदीर का कलम खुश्क हो गया, हमने तुम्हें तेरे मकाम अता कर दिए। तो बरादरान इस्लाम, जो इज़्ज़त मूसा कलीमुल्लाह मांगे, अल्लाह की मशीयत है कि उन्हें उलुल अज़म रसूलों में से बनाया। एक मुसलमान उनके कदमों की खाक बनने के भी काबिल नहीं है, लेकिन आप और हम पर, मुझ पर अल्लाह का कितना करम है कि बिन मांगे हमें यार का उम्मती बना दिया, अपने हबीब करीम का उम्मती बना दिया। और उम्मत मुस्तफ़ा उन्होंने कोई आम मकाम नहीं है।
आपको याद होगा जब शबे मेराज हजूर सिदरा पर पहुँचे, वो जिब्रील अमीन जो नूरियों का सरदार है हुजूर को साथ ले गया, सिदरा पर जाकर रुक गया। सरकार ने फरमाया ताल या जिब्रील, जिब्रील रुक गए, आगे आओ। बस करने लगा लौ दना तो अनमुलतन लख्तरक तो या रसूल अल्लाह, आका मैं एक जर्रा बराबर आगे आऊँ मेरे पर जल जाएंगे, मेरी हिम्मत नहीं। अब खुदा जाने या मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने। फरमाया ऐ जिब्रील अमीन तुम मुझे साथ लाए, कोई तेरी ख्वाहिश, कोई तेरी तमन्ना, जैसे आपके इलाके का MNA आपको साथ ले जाए किसी काम के लिए, वहाँ जाकर के जी असम्बली हॉल में या ख़ास काबीना के इजलास में आप तो नहीं आ सकते, आप अपनी फ़ाइल मुझे दे दें। नूरियों का सरदार, उससे सरकार ने फरमाया कोई तेरी तमन्ना और ख्वाहिश है तो बता। अल्लाह की बारगाह में मैं अर्ज़ करूँ। हज़रत जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूँ जब क़यामत कायम हो और तमाम कौमें उम्मतें पुलसरात से गुजरने लगें तो आका मुझे इज़्न मिले कि मैं पर बिछा दूँ, हुजूर की उम्मत ऊपर से गुजर जाए। ये शान है उम्मत मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना की। कितना करम है अल्लाह का, कितनी इनायत है अल्लाह की आप पर और मुझ पर कि अल्लाह करीम ने हमें हुजूर का उम्मती बनाया। कि जिब्रील अमीन यहाँ ये ना सोचें हम तो करोड़ों में हैं, हम अरबों में हैं। इस वक्त 1.5 अरब के करीब तादाद है मुसलमानों की दुनिया में, इससे कमो बेश भी हो सकती है। क़यामत तक हजूर की उम्मत कितनी होगी? सरकार ने फरमाया मुझे ख्वाब में मेरी उम्मत दिखाएगी, आफाक दर आफाक भरे हुए हैं। मैंने कहा या अल्लाह ये कौन लोग हैं? फरमाया महबूब ये सारे तेरी उम्मत है। आज मक्का वाले तेरे बारे में कहते हैं कि इन्ना मोहम्मदन कद अब तारा, मोहम्मद के बच्चे फौत हो गए तो मोहम्मद बेनस्ल हो गया। हबीब हमने तो ये सारी उम्मत तुम्हें अता फरमाई, ये मानवी औलाद है आपकी जो क़यामत तक आप पर दुरूद सलाम भेजेगी। तो हुजूर की बेपनाह उम्मत है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत आफाक दर आफाक उससे भरे हुए इतनी उम्मत है। लेकिन मैं कर रहा था आपका और मेरा हुजूर की उम्मत में शामिल होना, ये ना आप सोचें कि जिब्रील अलैहिस्सलाम का पार वहाँ क्या करेगा, हम तो अरबों होंगे करोड़ों होंगे। एक हदीस अर्ज़ करता हूँ, सरकार फरमाते हैं एक दिन मैंने जिब्रील को असली हालत में देखा। जिब्रील मेरे सामने असली हालत में आए तो मैंने देखा कि जिब्रील अमीन के 600 पर हैं। कितने पर हैं? और जिब्रील ने मेरे सामने सिर्फ 2 पर खोले तो सरकार करीम फरमाते ज़मीन व आसमान की वुसअतें जिब्रील के 2 परों से भर गई। जिसके 2 परों की वुसअत का आलम ये है, उसके 600 परों की वुसअत का आलम क्या होगा? और वो जिब्रील कह रहे हैं या रसूल अल्लाह पार मेरा हो, आपकी उम्मत का ऊपर से गुजर हो जाए। जी इज़्ज़त अल्लाह ताला ने हुजूर की उम्मत को अता की। हमारे पीर सियाल लजपाल हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि ए रब्बल आलमीन मैं तेरा कितना शुक्र अदा करूं, मैं तेरी कितनी तारीफ़ करूं। इलाही शुक्र करूं कितना फ़ख्र करूं, कितना तेरे करम ने मुझे फ़ाइज़ुल मराम किया। बना के सैयद आलम का उम्मती मुझको गुनाह से पहले ही बख्शिश का इंतज़ाम किया। हज़रत ख्वाजा फ़ख्र ने ये शेर इसलिए कहा कि हज़ूर उम्मत की बख्शिश के लिए दुआएं मांग रहे हैं। ये हज़रत इमाम आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने तफ़सीर रूहुल मानी में ज़िक्र किया और हदीस की किताब में एक दिन सरकार मस्जिद में आते फ़र्ज़ पढ़ा कर चले जाते। वो सहाबा जो हर नमाज पर रसूलुल्लाह के दीदार के लिए बेचैन रहते थे, बेताब रहते थे। सहाबा कहते हैं लोगों अल्लाह की कसम हम तो दाईं जानब खड़े ही इसलिए होते थे कि हुज़ूर नमाज से जब निकलेंगे यूं करेंगे चेहरा मुबारक तो रुख अनवर नज़र आ जाएगा। नमाज का अंदाज भी उनसे ना, यानी ये हालत और ये इतनी कैफियत भी नहीं बर्दाश्त। कहते हैं हम तो, लेकिन वो सहाबा कहते हैं हम बेचैन हो गए। सरकार आते हैं नमाज पढ़ा कर चले जाते हैं। सारा दिन यूं गुजरा। अगला दिन आया, हुजूर ने फजर की नमाज पढ़ाई और हुजूर के चेहरे पर एक बशाशत थी, रौनक थी। हमने इसके या रसूल अल्लाह कल आप तशरीफ़ लाते। अमूमी हुजूर का मामूल ये था नमाज पढ़ा कर बैठते, सहाबा की तरफ मुँह करके बैठते। सहाबा दीदार भी करते, सवालात भी करते, जवाबात भी पाते, तालीमात भी लेते और अपना दिल की दुनिया आबाद करते। लेकिन
वो दिन तो ऐसे गुजरा, हज़रत साहब कहम ने कि या रसूलल्लाह कल आप आते थे नमाज पढ़ा कर चले जाते थे, फरमाया मेरे सामने क़यामत का मंजर पेश किया गया तो मुझे उम्मत याद आ गई, मुझे उम्मत याद आ गई। तो फरमाया मैं अल्लाह की बारगाह में उम्मत की बख्शिश के लिए दुआएं करता रहा। पहले मरहले में अल्लाह ने मुझसे वादा किया, ए हबीब हम तेरी उम्मत के 70,000 लोगों को बिला हिसाब जन्नत भेजेंगे। अब 70,000 बहुत ज़्यादा तादाद, लेकिन हुजूर का उम्मत पर करम देखें। आप फरमाते हैं मैंने इसकी अल्लाहुम्मा ज़िद ली फ़ीहा, मालिक इसमें और ज़्यादती मेरे लिए कर दे, ज़िद ली मेरी खातर और इजाफा कर दे, क्योंकि महबूब का जो मकाम अल्लाह की बारगाह में वो या खुदा जानता है या मोहम्मद मुस्तफ़ा अले, जिन्हें राज़ी करने के लिए। आज तो कलमा पढ़कर एक आदमी कहता है कि रसूलुल्लाह के चाहने से कुछ नहीं होता। मैंने कहा हुजूर के चाहने से तो किबला तब्दील हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? पहले हमारा किबला मस्जिद अक्सा था, हुजूर चाहते थे मेरा किबला वो बन जाए जो मक्का में है और वो हरम जो मेरे दादा इब्राहिम ने बनाए। आप तमन्ना रखते थे। अल्लाह पाक ने फरमाया कद नरा तकल्लुब वजहिक फिस्समा, हबीब हम बार बार तेरा चेहरा उठना देख रहे हैं, हमें पता है तेरे दिल के अंदर क्या ख्वाहिश है। चलो महबूब फलानुवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा, फेरो चेहरा, किबला वही बना लो जिस पर तू राजी है। किबलतन तरदाहा ये नस्से कुरानी है, तरदाहा हमारी अरबी लुगत में किबलतन मौसूफ है, तरदाहा सिफ़त है। ये उलमा जानते हैं नकरा के बाद जब जुमला मुत्तसिल आता है सिफ़त और मौसूफ का कितना गहरा ताल्लुक़ होता है। गोया फरमाया लो हबीब किबला बनाने में हमारी कोई बात नहीं, किबला वही बनेगा जो यार की रज़ा है। इसीलिए तो आला हजरत ने फरमाया खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, इमाम मालूसी ने लिखा साहबा के या रसूलल्लाह फिर क्या हुआ? और फरमाते मैं इसके या अल्लाह 70,000 से मेरी उम्मत का क्या बनेगा, अल्लाहुम्मा ज़िद ली फ़ी, और करम कर दे। अल्लाह पाक ने फरमाया लो हबीब इन 70,000 में हर 1000 में एक तेरा उम्मती ऐसा होगा जो 70,000 को साथ लेकर जन्नत जाएगा। और एक और हदीस में आता है उनमें एक जो 70,000 को लेकर जन्नत में जाएगा वो उस्मान गनी है। अगर हज़रत उस्मानी गनी का ये मकाम है तो बताएं इमाम आदल उमर का मकाम क्या है? जिस उमर के वजूद की बरकत से आज तो टके टके का बंदा सहाबा के बारे में बक बक कर रहा है, जिस उमर के सदके 24 लाख मुरब्बा मील में नबी का परचम लहराया, हुजूर का दीन फैला, उस उमर का मकाम क्या होगा? अगर हज़रत उस्मान का ये मकाम है तो मौला अली तो सैयदुल औलिया हैं, हज़रत सिद्दीक़ अकबर तो अफ़ज़लुल ख़ल्क़ बादल अंबिया हैं, उनका मकाम क्या होगा? फरमाया मेरी उम्मत का एक एक इन 1000 अफराद में एक फ़र्द ऐसा होगा जो 70,000 को साथ ले। अब आपका अगर कैलकुलेट करें तो कहाँ तक, लेकिन हुजूर के करम का अंदाज़, अपनी उम्मत के लिए नबी करीम का गम, नबी करीम का दर्द देखें, फिर भी अर्ज़ करते हैं अल्लाहुम्मा ज़िद ली फ़ीहा, मालिक ये तादाद भी थोड़ी है और करम कर दे। तो अल्लाह ताला ने बात ख़त्म कर दी, फरमाया मेरे हबीब वाला सौफ़ा योती का रब्बो का फ़तरदा, क़यामत का दिन होगा, सफ़ारश तेरी होगी, अता मेरी होगी। तेरी अता की इंतहा क्या होगी? फरमाया तेरी रज़ा। जब मेरा हबीब राजी हो जाएगा उस वक़्त तक हम देते ही रहेंगे, देते ही रहेंगे, करम करते ही रहेंगे। एक हदीस पाक में आता है, हुजूर ने ये सरी हदीस ऐसिता में मौजूद है, सरकार ने फरमाया अल्लाह ने वादा किया ऐ मेरे हबीब मैं अपने 2 चुल्लू भी तेरी उम्मत में से भर कर जहन्नम से निकालूंगा। अब बताओ वो खुदा जिसको कोई मकान नहीं सिमा सकता उसके चुल्लुओं का आलम क्या होगा?
यहाँ रुक कर एक बात समझने, उलमा ने फरमाया जहाँ भी ऐसी कोई बात आती है ना जो महदूदियत पर दलाल, अल्लाह तो हाथों से पाक है, अल्लाह चुलुओं से पाक है, लेकिन कुरान में आया यदुल्ला, अल्लाह का हाथ है। फरमाया उसको न समझो, लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह की मिसाल कोई है ही नहीं। ये जो जिक्र किया जाता है अक्ल इंसानी के नाकस होने की वजह से समझाने के लिए किया जाता है, वरना वो चुल्लू और उनकी वुसअतें या खुदा जाने या मुस्तफ़ा जाने। और फरमाया फिर भी अभी हम अता करेंगे यहाँ तक कि तू राज़ी हो जाएगा। ये है हजूर के साथ उम्मत का प्यार। मैं एक बड़े साहिब दिल की बात पढ़ रहा था, वो बहुत साहिब दिल आदमी, मैं उनकी बात पढ़ रहा था। वो कहने लगे ऐ उम्मती, अब ये तेरी मर्ज़ी है कि तू रसूलुल्लाह को याद करे ना करे, तुम्हें तो रसूलुल्लाह याद भी कर गए हैं और तेरे लिए रातें रोते गुजार गए हैं कि मेरी उम्मत की बख्शिश हो जाए। तो फिर कितना हक़ है कि हम हजूर को कितना याद करें। अगर आज हमारे मेज़बान मोहम्मद सईद अंजम साहब अपने बच्चे की शादी पर उसी महबूब के ज़िक्र की महफ़िल सजा रहे हैं, तो खुदा की कसम इनकी फ़िक्र को सलाम करना चाहिए, तकलीद करनी चाहिए कि खुशी के मौका पर भी हबीब करीम का ज़िक्र हो। सुनियों को तो अल्लाह ने सादत बख्शी है, फौतगी का मौका होता भी हुजूर का ज़िक्र, इसीलिए हम करते हैं कि हुजूर का ज़िक्र बायस रहमत है, बायस करम है, अल्लाह की मेहरबानियाँ उतरती हैं जहाँ रसूलुल्लाह का ज़िक्र पाक होता है। लेकिन बात दूर चली गई। मैं कह ये रहा था, अल्लाह ने हम पर बड़े बड़े 3 एहसान किए। हमें इंसान बनाया, फिर हमें मुसलमान बनाया, फिर हमें उम्मत सैयदुल अनाम बनाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बरादरान इस्लाम, हमें अल्लाह का कितना शुक्र अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जो महफ़िल मीलाद मुनक़िद करते हैं वो इसी अल्लाह के शुक्र पर करते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें हुजूर का उम्मती बनाया, हुजूर की उम्मत में शामिल फरमाया। वही गालबन सिकंदर क्या प्यारी बात करते हैं, कहते हैं कि उनकी निस्बत मिली और क्या ये बन गए उम्मती और क्या। तो अब हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम रसूलुल्लाह की उम्मती बनकर जिंदा रहें। ये एहसास हमें हर वक्त रहना चाहिए कि मैं किस करीम आका का गुलाम हूँ, मेरे आका मेरी निस्बत क्या है, मैं रसूलुल्लाह से निस्बत रखता हूँ। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, तकरीर का मौजू था हुब्बे रसूल, उसके तकाज़े। तकरीर के बाद एक बच्चा उठा, लोग मिल रहे थे, वो मुझे कहने लगा मौलाना मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। फिर उसने बात की अलागा करदारलूम में मेरे साथ, कहता है मुझे हमारे शहर से एक पर्स मिला, मैंने जब वो खोला तो उसके अंदर नकदी पैसे भी थे और बैंक के कार्ड्स भी थे। कोई कारोबारी आदमी था, उसका वो पर्स था, उसके अंदर लाखों के कार्ड और रकम मौजूद थे। एक दफ़ा मेरी आंखों में चमक आ गई। अब सोचें वो पाकिस्तान जिसमें आज हम गुर्बत के लेवल से भी नीचे जा रहे हैं, मौजूदा हुकूमत की ये तोहफ़ा है अवाम के नाम के, अवाम दिन ब दिन गुर्बत का शिकार है। दुआ करें अल्लाह हमारे हुक्मरानों को एहसास अता फरमाए। जहाँ जवान बच्चे MSc MCS इंजीनियरिंग की डिग्रियाँ उठाए धक्के ले रहे हैं, मुलाजमत नहीं मिलती, वहाँ एक लम्हे में एक जवान बच्चा जिसकी उम्र 16-17 साल हो, लाखों के कार्ड और रकम मिल जाए, कहते मेरी आंखों में चमक आ गई कि इतने में मैं चंद लम्हों में इतना बड़ा अमीर हो गया। लेकिन कहता है मान मुझे ख्याल आया, नहीं मैं रसूलुल्लाह का उम्मती, मैंने बददियानती नहीं करनी। कहता है कुरैशी साहब कसम उठाकर उसने मुझे ये वाक़या बयान किया। कहता है मैंने उससे नंबर तलाश किया, डायल किया, नंबर मिल गया। मैंने उस आदमी से पूछा कोई तेरी चीज़ गुम हुई, उसने सारी निशानियाँ बताई। मैंने कहा आप आ जाएं, मेरे पास आपका पर्स है, परेशान ना हो। आया, जब मैंने पर्स दिया पहले परेशान था, उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, इंतहाई यानी गम में निढाल था। लेकिन जब मैंने उसको पर्स दिया सारा उसने देखा तो खुशी से उसके चेहरे पर चमक आ गई। खुश होकर मुझे कहने लगा ये रकम तेरी इस दयानतदारी की है, और वो रकम काफ़ी थी। मुझे सामने करके कहने लगा ये रकम तेरी है, मैं तुम्हें इस दयानतदारी का इनाम देता हूँ। तो कहता है कुरैश साहब मैंने उसको कहा मैं आपसे अपनी इस दयानतदारी का इनाम नहीं लूँगा, और कहते मेरे दिल में थी कि इसका इनाम मुझे खुदा और मुस्तफ़ा अता करे। इस निस्बत का ख्याल कि मैं रसूलुल्लाह का उम्मती हूँ, लाखों के कार्ड वापस कर दिए। कहता है कुरैशी साहब अल्लाह की कसम जब रात में सोया मेरा भाग जागा, मैं ख्वाब में मस्जिद नबी में हाजिर हूँ।
इश्क की एक जस्त ने तय कर दिया किस्सा तमाम, इस ज़मीनो आसमां को बेकरां समझा था मैं। इकबाल कहता है लोगों ये वुसअतें ये दूरियां सिर्फ हमारी नाअहली की हैं, जब दिल में इश्क रसूल आए फिर फासले फासले नहीं रहते, फिर दूरियां दूरियां नहीं रहती। कहते हैं मस्जिद नबी में और लोग भी हैं, ऐसा मंजर है कि हर नज़र रसूलुल्लाह के बाबे करम पर लगी है। अगर मस्जिद नबी में हाज़िर हूँ यूं कि बला रूँ तो बाईं जानब सब्ज़ गुंबद है जहाँ, वो हुजरा आयशा सिद्दीक़ा सरकार का बाबे करम है, बाबे रहमत है। कहता है हर नज़र वहाँ लगी है, लोग इंतज़ार में हैं कि रसूलुल्लाह आने वाले हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कसम उठाकर कहने लगा कुरैशी साहब, थोड़ी देर के बाद वो बाबे करम खुला, मेरे करीम नबी की जलवा गरी हुई, भरा मजमा छोड़कर सीधे रसूलुल्लाह मेरे पास आए। और फिर कहता है जो हुजूर ने करम नवाजी की मैं आपको बयान नहीं कर सकता। बरादरान इस्लाम इस एहसास को उजागर करें कि मैं हुजूर का उम्मती हूँ, हुजूर से मेरा एक ताल्लुक़ है, मैंने उस ताल्लुक़ को निभाना है। मैंने कोई भी काम करने से पहले सोचना है कि मैं हुजूर का उम्मती हूँ, क्या मुझे ये काम करना चाहिए। अगर आज ये एहसास हमारे अंदर पैदा हो जाए, लेकिन आज हम बेधड़क हो गए, मिलाद रात दिन मनाते हैं लेकिन सीरत में कोई तब्दीली नहीं आती, अखलाक में कोई तब्दीली नहीं आती, किरदार में कोई तब्दीली नहीं आती। बाज़ों का दीनी रूप ढालकर लोगों की जेबें खाली की जाती हैं और लोगों को लूटा जाता है। कल रसूलुल्लाह को कौन सा मुँह दिखाएं। इकबाल ने कहा था, इकबाल का एक शेर है, दाग हमारे उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं, आप जानते हैं, बड़े साहिब कलाम। इस तरह के शुअरा कहते हैं इकबाल सारा दीवान हमसे ले ले और ये रुबाई हमें दे दे तो ये सौदा सस्ता है। वो रुबाई इकबाल ने क्या कही थी। इकबाल ने कहा था या रब्बल आलमीन तेरी ज़ात गिरामी दो जहानों से बेनियाज है और मेरे मौला मैं एक आम मुसलमान हूँ। तू गनी अज हर दो आलम मन फ़कीर, रोज़े माशर ओज़र हाय मन पजीर। इकबाल कहते हैं या अल्लाह तू तो बेनियाज है, हिसाब न मिले तो बख्शने पर कादर है, ए मौला करम कर, इकबाल से क़यामत के दिन हिसाब न लेना, मादरत ही कबूल कर लेना। और आगे इकबाल कहता है वर हिसाबम रातु बीनी नागुज़ीर, अज़ने गाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। या अल्लाह अगर चारों नाचार मेरा हिसाब तू लेना ही चाहे तो एक करम करना, या अल्लाह रसूलुल्लाह के सामने मेरा हिसाब न लेना, मुझे हुजूर के सामने शर्मिंदा ना करना। ये है उम्मती होने का एहसास। आइए आज आप और मैं अपने अंदर इस एहसास को अमली तौर पर प्रैक्टिकली उजागर करें कि हम हुजूर के उम्मती हैं। हमने कल हुजूर की बारगाह में जाना है, इसलिए अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, हुजूर का उम्मती बनाया। हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। एक महीना महफिल काफ़ी नहीं है, एक जलसा मीलाद का करा लेना काफ़ी नहीं है, पूरी ज़िंदगी हुजूर की ग़ुलामी में रंग लें। हर लम्हे हुजूर को याद रखें, हर लम्हे नबी रहमत की सीरत को सामने रखें। हाफ़िज़ लुधियानवी ने बड़ा हंसी कहा था, जीने वालों इस तरह दुनिया में जीना चाहिए, जो भी आलम हो नज़र सूए मदीना चाहिए। आप बाज़ार में हों या दुकान पर हों, घर हों, कारोबारी हों, कोई भी काम किसी हैसियत में हो, सोचें कि मैं रसूलुल्लाह का ग़ुलाम हूँ और हमेशा हुजूर को याद रखें और इस निस्बत का पास करें। कल क़यामत में हुजूर भी निस्बत का पास करेंगे। हुजूर भी मेरे हज़ारों वाक़यात हैं कि अल्लाह की कसम उम्मती ने दुनिया में हुजूर का ख्याल किया, हदीस में आता है क़यामत में मैं उनका ख्याल करूँगा, उन पर करम नवाजी करूँगा। अल्लाह हमें उनमें से बनाए। बस आखिरी बात, एक सहाबी से हुजूर गली में मिलें तो फरमाया क्या हाल है। आप ज़रा सोचें वो कैसे बख्त वाले लोग हैं जिनसे खैरियत आमना का लाल दरियाफ़्त कर। सहाबी कहने लगा आना बखैर वाफ़िया, मैं खैरियत से हूँ या रसूलल्लाह। सरकार ने दोबारा सवाल दोहराया, तीसरी बार दोहराया तो सहाबी के मुँह से निकला अल्हम्दुलिल्लाह आना बखैर वाफ़िया। जब अल्हम्दुलिल्लाह सहाबी के मुँह से निकला ना, हुजूर के चेहरे पर बशाशत आ गई। आप फरमाया खैरियत तुम
पूछने का मेरा मकसद ही ये था कि तुम्हारी ज़बान पर अल्लाह की हमद आए, अल्लाह का शुक्र आए। आप और मैं भी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के शुक्र से इबारत कर लें, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया करें और प्रैक्टिक तौर पर, अमली तौर पर अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे हम बने। दुआ है अल्लाह करीम इस बच्चे की इस शादी को ज़ाहिरन बातिनन अव्वलन आखिरन बाइस खैर बरकत बनाए। बारकल्लाहु लहुम व अलैहिम व मा अलैया इल्लल बलाग। जी।